जितना लालू परिवार को तंग करेगा, लालू परिवार उतना उभरेगा। प्रशासन आपके पास है, ईडी सीबीआई आपके पास है, इससे आप तंग कर सकते हैं। केंद्र जो है इसका मिसयूज कर रही है, इसके हर हालत में सोचती है कि लालू परिवार को परसेप्शन को खराब किया जाए। जितना ये लोग परसेप्शन खराब करना चाहेंगे, लालू परिवार उतना उभरेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनावी साल है और राजनीतिक साजिश के तहत कुछ परेशानी? लोकसभा चुनाव के पहले ठीक ईडी सीबीआई का रेड पड़ा, विधानसभा चुनाव होने वाला, फिर ईडी सीबीआई का समन भेजा जाता है। तेजस्वी जी पर आरोप लगाते हैं। जिस समय उनका उम्र था, छोटा थे, बच्चा थे, मोच नहीं आया था, आप कहते हैं उस समय के रेलवे का घोटाला कर लिया। क्या लगता है लालू यादव इतना नौकरी बांट दिए और जमीन ले लिए? वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। मेरे पास आइए, आप फ्रेश होके निकल जाइए। सारा शासन प्रशासन लालू यादव के पीछे क्यों पड़ा रहता है? ईडी और सीबीआई है, ये भाजपा के नक्शे कदम पे, भाजपा के इशारे पे काम करती है। अभी आगामी विधानसभा का चुनाव है, इस तरह के बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। सारे आरोप को सीधे तौर पे खारिज कर देते हैं, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह के बदले की भावना से काम किया जाता है। कि लालू जी एक देश के बड़े और महान नेता हैं जो कभी भी फिरका प्रस्त ताकतों के खिलाफ झुकने वाले नहीं है। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो लैंड फॉर जॉब मामले में आज लालू यादव से पूछताछ चल रही है। अभी 1 घंटे पहले लालू यादव को भीतर बुलाया गया है और लगातार अभी ये कब तक पूछताछ होगा इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कल का बता दें तो कल राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव पहुंचे थे, मीसा भारती पहुंचे थी और लगभग 4 घंटे तक पूछताछ चली थी। हालांकि वो जो बाहर निकले तो क्या कुछ बातें हुई, इनका जिक्र नहीं हुआ। लेकिन उनके जो समर्थक हैं, आप एक बार दिखा दीजिए इस तरफ की, बहुत सारे समर्थकों की हुजूम यहाँ पे आई हुई है और हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है कि लगातार आरोप आरजेडी परिवार पे है। क्यों आरजेडी परिवार पे ही आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इनके पास मास वोट है। इनके पास दलाल का ये नहीं है कि दलाल पे चलो, इनके पास मास वोट है। इनको तंग किया जाता है। जितना लालू परिवार को तंग करेगा, लालू परिवार उतना उभरेगा। इस बात को पूरी बिहार की जनता जानती है। आप प्रशासन आपके पास है, ईडी सीबीआई आपके पास है, इससे आप तंग कर सकते हैं। किनके पास है? सरकार के पास। सरकार के पास है, केंद्र के पास है। ये केंद्र के पास है। ये केंद्र जो है इसका मिसयूज कर रही है। इसके हर हालत में सोचती है कि लालू परिवार को परसेप्शन को खराब किया जाए और जितना ये लोग परसेप्शन खराब करना चाहेंगे, लालू परिवार उतना उभरेगा। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनावी साल है और राजनीतिक साजिश के तहत कुछ परेशानी? ये सच्चाई यही है। लोकसभा चुनाव के पहले आप उठा के देख लीजिए। लोकसभा चुनाव के पहले ठीक ईडी सीबीआई का रेड पड़ा, विधानसभा चुनाव होने वाला, फिर ईडी सीबीआई का समन भेजा जाता है। लालू परिवार पर जितना समन भेजिएगा, इस बात को लिख लीजिए लिखित के तौर पे, लालू परिवार के समन सुकून का कारण है। क्योंकि जनता इससे जाग जाती है। जो सोई हुई जनता रहती है वो जाग जाती है। कहीं कमाने में जो जनता गया है, उसकी माँ, बहन, बेटी भी कहते हैं कि पापा, बउआ, ये फिर से लालू यादव पर रेड पड़ गए, फिर तंग कर रहे। वो लोग भी एकजुट हो जाता है। वो लोग कहता है कि नहीं, किसी भी स्थिति में कहीं वोट इधर उधर जाना नहीं चाहिए, लालू परिवार के साथ और लालू जी के साथ खड़ा रहना चाहिए। अब बताइए, तेजस्वी जी पर आरोप लगाते हैं। जिस समय उनका उम्र था, छोटा थे, बच्चा थे, मोच नहीं आया था, आप कहते हैं उस समय के रेलवे का घोटाला कर लिया। इतना बेवकूफ जनता नहीं ना है जी। आप क्या समझते हैं? समझते आप क्या है कि आते हैं सर आपके बात। लेकिन चाचा, आपने बहुत शासन देखा होगा, बहुत शासनकाल देखा होगा। क्या लगता है लालू यादव इतना नौकरी बांट दिए और जमीन ले लिए? कुछ नहीं लिए है, यह बदलाव किया जा रहा है। कोई न पैसा लिए न जमीन लिए। ये बीजेपी वाले के अपना व्यवहार बना हुआ है, दबाव बना हुआ है। उनके पास सत्ता है, उनके पास पदाधिकारी है, उनके पास शासन है। अपन वॉशिंग मशीन में दागी वाला को दागी धो करके साफ कर लेते हैं। किस किस का दाग धो दिए? बीजेपी किस किस का दाग धो दिए बता दीजिए। जैसे बहुत ऐसे हैं। देख लीजिए एनसीपी को, वहाँ मुंबई में देख लीजिए एनसीपी को। उस पर करोड़ों का मुकदमा था कि करोड़ों का घोटाला है, उस पर सब कुछ हो गया। उनके पार्टी में चले गए, क्या नाम था उनका, शरद पवार जी का भाई का, अजित पवार। क्या हुआ उनका? डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए। वाह रे वाह, कितना अच्छा वॉशिंग मशीन है। मतलब हम लोग सब चल जाएं तो हम लोग दूध के धोला हो गए। आपके पास अगर नहीं है तो हम बेईमान हैं, चोर हैं, पॉकेटमार हैं, दुनिया का सारा कर्म हम में है। आपके साथ चल गए तो हम ठीक हो गए। मतलब वॉशिंग मशीन है। बिल्कुल, वो वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। मेरे पास आइए, आप फ्रेश होके निकल जाइए। अच्छा, सारा शासन प्रशासन लालू यादव के पीछे क्यों पड़ा रहता है?
सबसे पहले मेरा परिचय आप जान लीजिए। मैं लालू जी की कर्मभूमि छपरा जिला से हूँ और वहाँ का राष्ट्रीय जनता दल का मैं महासचिव हूँ। सागर नौशेरवान मेरा नाम है। अभी आपने बोला कि कुछ भी होता है तो लालू जी के पीछे क्यों। सबसे बड़ी बात है कि इसके पूर्व में भी ईडी और सीबीआई के द्वारा तरह तरह के छापे मारे गए, तरह तरह के नोटिस सम्मन भिजवा करके बुलवाया गया, लंबी पूछताछ की गई। चूंकि लालू जी उनका परिवार या उनकी पार्टी पूरे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा जनाधार वाली पार्टी है, और ये जो ईडी और सीबीआई है ये भाजपा के नक्शे कदम पे, भाजपा के इशारे पे काम करती है। और जब जब सम्मन की नोटिस आती है तो समझ में आ जाता है कि चुनाव होने वाला है। अभी आगामी विधानसभा का चुनाव है, इस तरह का बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके, इसके लिए काम हो रहा है। करूंगा बीच में कि लगातार आप सब सारे आरोप को सीधे तौर पे खारिज कर देते हैं, बिना आग के धुआं नहीं उठता है ना। सबसे बड़ी बात, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आपको भी समझना चाहिए कि जिस समय का यह मामला है उस समय तो हमारे नेता ने पूर्व में भी कहा, जब पिछली बार तेजस्वी जी को बुलाया गया था, लंबी पूछताछ हुई थी, उस समय उन्होंने कहा था और आज भी कह रहा हूँ, उस बात को मैं कोट कर रहा हूँ, जिस समय का यह मामला है उस समय उनको मूछें भी नहीं होगी थी, और जब मूछें नहीं होगी थी तो वो घोटाला कहाँ से करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह के बदले की भावना से काम किया जाता है। और हमारे मित्र ने कहा वॉशिंग मशीन की बात, बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन इनके पास है जो इनके पास आता है उसमें धुल कर निकलता है और बिल्कुल धुला हुआ साफ हो जाता है। लेकिन लालू जी एक देश के बड़े और महान नेता हैं जो कभी भी फिरकाप्रस्त ताकतों के खिलाफ झुकने वाले नहीं हैं, ना टिकने वाले हैं, ना हटने वाले हैं। और वो चाहे भाजपा जितना भी अपनी एजेंसी के द्वारा कार्य कर ले, वह पीछे मुड़ने वाले नहीं है। चलिए भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? लालू यादव पर लगातार आरोप होता है, आप सब कहाँ से आए हैं? चलिए बताइए। नालंदा से आए हैं, समर्थक हैं लालू यादव। तो यहाँ पहुंचे हैं, लालू यादव पे बार बार आरोप भी लगता रहा है, कैसे देखते हैं आरोप? आरोप तो यह सब झूठा आरोप चुनाव के समय लगता ही है। चुनाव जब आता है तो आरोप को गठित किया जाता है, जब चुनाव खत्म होता है तो आरोप सब खत्म हो जाता है। ये तो हर बार 10 बरस से यही चल रहा है। चुनावी साल में बस जैसे झारखंड का चुनाव हुआ उस समय भी ईडी और सीबीआई मतलब एक्टिव हो गया था, फिर दिल्ली चुनाव हुआ उस समय भी एक्टिव हो गया, फिर विधानसभा का आगामी चुनाव है इसमें एक्टिव हो गया है ईडी या सीबीआई। तो देखिए कि लालू यादव को आज बुलाया गया है और लगातार पूछताछ हो रही है, समन जारी किया गया था, जिसके बाद कल तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी सबसे बात यहाँ पे बुला के यहाँ से सवाल जवाब हुए थे। लेकिन हम आपको लगातार कल से यहाँ से अपडेट दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। क्या कुछ बात सामने आती है हम आपको लगातार यहाँ से अपडेट देंगे। हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सच टॉक।